सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं जीवन। देखिए, जीवन पर कई वीडियोस बनाए जा चुके होंगे। लाखों लोगों ने जीवन पे चर्चा कर ली होगी और बहुत सारे लोगों ने जीवन पे विचार भी कर लिया होगा कि आखिर ये जीवन क्या है, पर आज तक किसी की समझ में नहीं आया। अब मेरी आज तक की समझ के हिसाब से मैं जीवन की व्याख्या करूँगा। अब आज से 5 साल पहले मैंने क्या व्याख्या की थी, वो व्याख्या इस समय बदल गई होगी। तो जीवन क्या है? जीवन इसे हजारों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जीवन एक बहती धारा है, जीवन एक रस है, जीवन आनंद है। कुछ लोग जो जीवन दुख है, जीवन ये है, जीवन पता नहीं क्या है, जीवन एक आफत आ गई, जीवन होना एक समस्या है। देखो, जीवन क्या है? जीवन एक फिनोमिना है। लाइफ इज अ फिनोमिना। ये एक इंटरेक्शन है प्रकृति के साथ और नेचर के साथ, और ये कुछ कुछ ऐसा है कि कुछ होना और कुछ समझने की आवश्यकता, कुछ चिंतन करना, कुछ इंक्वायरी करना, कुछ इस किस्म का ये जीवन है। ठीक है। अब जीवन अगर वैसे देखें तो जीवन है कि जिस चीज़ में लाइफ हो वो जीवन है भाई। ठीक है। लेकिन जीवन वस्तुतः क्या है? देखो, अगर मैं इसे अपने स्तर पे सोचूं कि मैं एक जीव हूँ, मैं इस शरीर में हूँ, मुझे इस शरीर में बंद कर दिया गया है और मेरे जीवन का उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं इससे निकलूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मैं जीवन को बांध रहा हूँ, मैं एक उद्देश्य बना रहा हूँ, जबकि जीवन निरुद्देश्य होगा। जीवन क्या होगा? निरुद्देश्य। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन बस होता है। अब मैं इसको अच्छे से समझने लगा हूँ। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, जीवन होता है। उद्देश्य जो है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक्चुअली में वो जो परमात्मा है वो सब में वास कर रहा है। अब उसको तो इसमें कुछ दिखाना है। अब उसने तुम्हें कौन सा रोल दे दिया? ठीक है। साधु बना दिया, बाबा बना दिया, या फिर रईस बना दिया, राजा बना दिया, या भिखारी बना दिया। अब उस रोल को वो कैसे तुम निभाते हो वो उसी के हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब उसमें वो तुम्हें जो दे दे, तुम्हें वो जीना है। उसमें तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। उसमें तुम्हारी इच्छा ही नहीं है कोई। जो तुम्हारे भीतर इच्छा को पैदा करने वाला है वही सृष्टि का वही चलाता है और वही जीवन है। अब उस तक तुम अगर पहुंच पाओ तो पहुंचो। विचार करो इस बारे में। क्या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी हैं? सोचो, गंभीरता से सोचना। आर योर डिजायर्स रियली योर डिजायर्स? जो तुम सोचते हो क्या वो तुम्हारी ही इच्छा है? ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जो भी कार्य उसे तुमसे करवाना होता है, उस किस्म की इच्छा तुम्हारे भीतर जागृत की जाती है और तुम उन्हीं 3 गुणों के अधीन के हिसाब से काम करते हो, तो तुम प्रोग्राम्ड हो। यहाँ मुक्ति की इच्छा और ज्ञान को पाना, ये सब व्यर्थ ही बातें हैं। यहाँ जो कुछ कर्म है जो सामने है उसे तुम करोगे ही, वही जीवन है। ठीक है। और उसे करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त भी हो जाओगे, अगर तुम निष्काम भाव से देखते हुए, दृष्टा बनते हुए कर्म कर ले गए तो। वो बड़ी चीज़ है कि तुम दृष्टा हो गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है। तो जीवन के विविध आयाम को इतनी अधिक समझने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन क्या है इसे समझने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम पैदा हुए, तुमने अपना वातावरण देखा, सब ऐसा ही करते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, वो किसी घर में पैदा होता है, वहाँ सब अंग्रेजी बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, तो वो भी फ्रेंच ही बोलेगा थोड़े समय बाद। जहाँ हिंदी बोलते होंगे तो वो हिंदी बोलेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि वो अंग्रेजी भाषा कोई बड़ी चीज़ हो गई या हिंदी बड़ी चीज़ हो गई? और कहीं अगर जंगल में पैदा हो गया तो भीलों की भाषा बोलेगा। वो अपने इन्वायरमेंट में अगर चारों तरफ पैसे क्या महत्व, गुंडा, ये कुछ ऐसे कुछ दिखेगा, पैसे की लूट, चोर तो चोर बन जाएगा। या अगर उसको वैसे मोटिवेशन मिलेगा तो जिसकी डेस्टिनी हर एक की फिक्स कर रखी है ना उसने। तो जीवन में अब उद्देश्य बनाना, हम आध्यात्मिक उन्नति करें,
हम ये करें। ये आध्यात्मिक उन्नति भी सबके लिए नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ, ये कुछ ही लोगों के लिए बनाई गई है। कितने बुद्ध हुए आज तक, कितने महावीर हुए, बहुत ही कम, हजारों वर्षों में कोई एक हो जाते हैं, कुछ संत हो जाते हैं, बस वो थोड़े लोगों के लिए बनाया हुआ चीज़ है। बाकी लोग यहाँ जीते हैं ये, और उस फिनोमिना को मैं तुमसे कहूँगा भरपूर तरीके से जियो। जब आपको कोई चीज़ जीने को दी गई है तो उसको भरपूर तरीके से जिए, ठीक है। हम खाएंगे तो भरपूर खाएंगे, मज़े से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी काम करेंगे मज़े से, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जीवन बस इतना ही होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि वो वैसा कैसे हो गया। वो वैसा इसलिए हो गया क्योंकि वो उसकी डेस्टिनी है, उसके दिमाग, उसका विचार उस हिसाब से ही बनाया गया, उसकी प्रोग्रामिंग है वो। तुम उसे देख देख के जलते कुड़ते रहो, ईर्ष्या करते रहो, ये कौन सी अकलमंदी है। तुम्हारे पास जो है इस जीवन में दिया हुआ, उसका आनंद लो। फिर मैं तुमसे कहूँगा, अगर कोई बहुत बड़ा विचारक ही पैदा हो जाएगा तो फिर वो विचारक ये विचार किया जा सकता है कि मैं शरीर में कैसे कैद हो गया। अगर जीवन का उद्देश्य यही कहा जाए तो वास्तव में इस शरीर से मुक्ति, क्योंकि शरीर दुखमय है, इसमें बुढ़ापा है, इसमें बीमारियां हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं हम मुक्त हो। लेकिन मैं मानता हूं कि उससे भी बड़ा सबसे बड़ा ज्ञान यही होगा कि जो है उसे यथा प्राप्त जिया जाए। मान लो कोई बीमारी हो गया, ठीक है, वो बीमारी का भी आनंद ले रहा है, समझ रहे हो। और ये बात मेरी लिख लो कि जीवन में सभी कुछ आनंद है, सभी कुछ। तुम कल्पना नहीं कर सकते, तुम अभी अंदर नहीं गए हो, इसलिए मैं तुमसे तुम नहीं समझ पाओगे इसको जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब तुम अंदर जाके देखोगे इसको भीतर से तो तुम पाओगे वास्तव में जीवन आनंद है। और इसके अलावा इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। यहाँ तक कि ये बीमारियाँ और मृत्यु और ये बुढ़ापा भी एक आनंद है, इसकी भी तुम कल्पना नहीं कर सकते। भले ही ये कष्टदायक है, लेकिन हर एक चीज़ का एक आनंद है। फिर भी तुम देखोगे, तुम तरह तरह के बूढ़े देखे होंगे, तरह तरह की चीज़ें देखी होंगी। हो सकता है तुम्हें लगे कहीं पर कि कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट को देने वाला और सहने वाला जब एक ही है तो फिर उसमें किसी चीज़ की, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को अनुभव करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, देखो जीवन में तुम जहाँ पर हो बहुत ज़्यादा दौड़ मत लगाना। कुछ चीज़ें नियम समझ लो जीवन के। जो नई पीढ़ी है, अब जन बीटा पैदा हो गई है, तो मैं तो यही कहूँगा तुमसे फिर भी कि तुम जहाँ पर हो अपने अराउंड ही एक अपनी एक लिमिट बना लो, ठीक है। क्योंकि इस भागने की कोई था नहीं है। बहुत ही लॉजिकल तुम्हें बात बता रहा हूँ, मतलब आप कितना भागेंगे, थक जाओगे, क्योंकि एक जीवन है, समय कम है, समय वास्तव में कम है। मैं तुमसे कहता हूँ टीन एज में तो आदमी, तुम समझते ही हो, हार्मोन्स में मैं पृथ्वी उठला के रख दूंगा, ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम इसके अंदर घुसोगे, ठीक है, तो तुम इस चीज़ को समझ लो अच्छे तरीके से कि अपनी लिमिट्स बना लीजिए। कितने फ्रेंड्स होंगे, ये सोशल मीडिया, इतने फ्रेंड्स किसी के नहीं हो सकते, उतने में तुम आनंद भी नहीं ले सकते। उतनी रील्स देख के क्या तुम्हें शांति मिलती है? नहीं मिलती ना। इवन तुम्हारी जो शांति होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज यू फाइंड पीपल हैप्पी इन रील्स और वट दे आर डूइंग, यू थिंक ओह मैं होता मैं ये करता। कम ऑन, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पॉसिबल है, वहाँ पे भी उसकी एक पॉसिबिलिटी है, मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि मैं इतना डेवलप हो गया कि सब कुछ मैं ही हो गया, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि एक शरीर से कुछ नहीं किया सकता। लेकिन वो बहुत ऊंची चीज़ है, उस पर मैं इसमें नहीं घुसूँगा। मैं इस चीज़ पे ही केंद्रित रहूँगा कि अपने जीवन के दायरे को समेटने की आवश्यकता है। इसका ज़्यादा एक्सपेंशन मेटेरियलिस्टिकली करना, बहुत ज़्यादा सामाजिक होना, बहुत ज़्यादा ये होना, इसकी आवश्यकता नहीं। बहुत ज़्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब भर के देख लो, जिस उम्र में तुम्हें कमाना है, उसके बाद अपने आप को कंसंट्रेट करके अपने में स्थित होने की कोशिश करो। क्योंकि जितना भी तुम सामाजिक रायता देख रहे हो, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पहाड़ों में जा कर के घूम रहे हैं, दे आर एंजॉइंग इट। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घूमना बंद कर दो, तुम घूमो फिरो, अपनी जब एज है तो घूमोगे फिरोगे, एज के हिसाब से तो तुम कुछ काम करोगे बस। लेकिन उसके बाद एक लिमिट के बाद फिर उसके बाद तुम्हें अपने आप को समेटना शुरू करना चाहिए। ये भी एक ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं है। जब बहुत सोचा गया, विचारा गया है, तो देखा गया है कि कोई चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। हम किसी चीज़ को कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
जीवन में। ठीक है, तुम कहीं तक जा सकते हो, तुम जहाँ जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक जा सकते हो, इसका कोई नहीं है। और तुम जितनी इच्छाएं सोचोगे उतनी सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी और उनको पूरा करने के लिए तुम फिर से यहाँ बार बार आओगे। ये भी एक समस्या है। अब अगर तुम्हें बार बार यहाँ आना पसंद है तो एक अलग बात है, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ और भी होता होगा इसमें, तो भी तुम उस चीज़ को जा सकते हो। देखो, जब तुम सब कुछ ये कर लोगे, मेटेरियलिस्टिकली जितना भी है, अगर तुमने सब कुछ भी पा लिया, मान लो बहुत बड़े कुछ बन गए, बहुत बड़े अंबानी ही बन गए, चलो, फिर भी तुम देखोगे कि जीवन में तुम्हारे एक खालीपन है। मैं तुम्हें जीवन के 3-4 और सूत्र बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम जीवन को किस प्रकार से जियो जिससे तुम जीवन में आनंदित हो पाओ। मैं तुम्हें एक सूत्र भी बताता हूँ इसके, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि तुम थोड़ा सामाजिक हो जाओ, समाज के हित में थोड़ा सोचना शुरू करो। इंडिविजुअल से हट के सामाजिक हित में सोचने से तुम्हारा आत्मबल, आत्मचिंतन, आत्मविवेचन, कर्म सब अच्छे होते हैं। इन सब में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। क्योंकि जब तुम सिर्फ अपने परिवार और उसके दायरे से बाहर निकल के सोचते हो तो तुम्हारा एक्सपेंशन स्पिरिचुअली भी होता है। वो खाली ऐसा नहीं है कि तुमने दे दिया, अब उसमें तुम बंधो नहीं कि मैंने ये कर दिया, अब तुम कर्म से बंधन, मैंने ये कर दिया तो तुम्हारा ईगो फूल के इतना मोटा हो गया, ठीक है। अगर तुम इसको करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ज़्यादा सामाजिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसे कर्म के सापेक्ष बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ समाज को जो ऋण है वो चुकाने ही होंगे इस जीवन में। माता पिता के ऋण चुका लो, थोड़ा बहुत गुरुओं के, समाज के लिए तुम्हें दूसरों के प्रति करने का थोड़ा भाव होना ही चाहिए, तभी तुम एक्सपैंड कर सकते हो। और ये विचार तुम्हारे पास तब आएंगे, तुम अपनी इस नैरो, अपने मैं, मेरे 2 बच्चे के परिवार और ये, इससे ज़्यादा उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है, ठीक है। बिकॉज ये हर एक इंडिविजुअल का दायित्व है, मैं तुमसे कहूँगा ना कि सिर्फ उन्हीं समाज सेवियों का, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपने आसपास अपनी चीज़ें, ज़्यादा दूर नहीं, फिर मैं यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। अब तुम ये कहो कि मैं एक एनजीओ खोलूँगा तब मैं लोगों का भला करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जीवन में जो छोटी मोटी चीज़ें अपने आसपास होते देख रहे हो ना, उसी में कुछ समाज के लिए थोड़ा बहुत कार्य निकाल लो, क्योंकि फिर यही है कि तुम ज़्यादा करोगे तो तुम फिर फंस जाओगे। ये भी एक समस्या है। ये तो तुम नेता ही बन जाओ, वो तो एक अलग ही बात है कि तुम एमएलए एमपी बने हो तो तुम्हारा काम ही, दायित्व ही वही है, तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब तुम उस चीज़ के लिए नहीं बनाए गए, कर तुम कुछ और रहे हो, तो तुम उस हिसाब से देखो। तो जीवन का एक पहलू बाहर को भी दो, समाज को दो और उससे फिर लो। ये जीवन के आत्मिक सुख और तुम्हारी प्रगति में सहायक होगा, लेकिन उसके दायरे को भी सीमित रखना है। उसका दायरा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर चीज़ में अपनी ऊर्जा को गंवा रहे हैं और समय को गंवा रहे हैं, जो कि हमारे पास कम है। इसलिए हमें उसको समेटना होगा, ठीक है। चिंतन, बढ़िया किताबें, कुछ संगीत, अच्छा भोजन, वो भी स्वस्थ भोजन, ये जीवन के लिए आवश्यक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको तुम अच्छा करके अपने जीवन को आनंद ले सकते हो। जीवन का आनंद लो, जो मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है। और इस जीवन के बारे में कहाँ क्या कहा जाए। हाँ, मैं तुमसे ये कह सकता हूँ, तुम जीवन को थोड़ा धीरे कर लो, जीवन को थोड़ा धीरे कर लो। जीवन बड़ा तेज चल रहा है, हमें लगा जीवन बहुत ही तेज चल रहा है, तो इसको थोड़ा धीरे कर लो, क्योंकि ताकि तुम चीज़ों को देख सको, ठीक है। चीज़ों को देख सको, समझ सको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें ये चीज़ नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, या मैं क्रोध नहीं करूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा ना। ये सब एक अलग अलग किस्म की, ये तो हमारे मूल गुण हैं, ये हम करेंगे ही। उसको कहाँ पे करना है, नहीं करना है, ये अगर तुम कंट्रोल कर पाओ तब बात है, ठीक है, तब एक बात है। तो कुल मिला जुला करके जीवन को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना दिमाग तुम्हारे पास दिया ही नहीं गया कि तुम दिमाग इस जीवन को समझो। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम उसी के लिए प्रोग्राम किए गए हो। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो ठहराव, प्रेम और आनंद, ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास हैं, उसमें भी प्रेम और आनंद, तो तुम जीवन की हर चीज़ को समझ सकते हो। कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं, आराम से हो रहा है सब, और ये हो जाता है अपने आप। और इसको होते हुए देखना ही जीवन जीना है, इसे करते हुए देखना जीवन जीना नहीं है, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस करना और इस पर फिर सोचना, जो मैंने बोला है,
ठीक है, तो तुम पाओगे, क्योंकि जो भी चीज़ें तुम्हारे पास जीवन में आ रही हैं वो आ रही हैं। तुम एक लड़की हो या लड़के हो, जो भी हो तुम्हारे, तुम कहीं पैदा हो गए, तुम तो पता नहीं तुमको, तुम हो गए बस। वहाँ से गए कुछ तुम्हारे, तुमने भी कुछ आगे किया ना, पढ़ा लिखा, जो भी जहाँ से पढ़ना था वहाँ से पढ़ा, वहाँ भी तुम्हारे कुछ मित्र दोस्त हो गए, फिर वो भी कुछ समय रहे, फिर वो बदल गए, फिर शादी हो गई तुम्हारी, तो एक बीवी तुम्हें दे दी गई या बच्चे तुम्हें दे दिए गए या पति तुम्हें मिल गया। वो सब अपने आप ही आ रहे हैं, ये हो ही तो रहा है। फिर वो बच्चे तुमने पैदा कर दिए, वो भी हो रहे हैं, उनको आना है तो वो आएंगे, उन्हें तुम रोकोगे क्या रोक पाओगे। तो इस प्रकार से पूरा जीवन एक होते हुए फिनोमिना और बहती हुई धारा के रूप में देखना ज़्यादा अक्लमंदी प्रतीत हो रही है, बनस्पत इसके कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो विचार करो इस चीज़ के बारे में, और ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है। जीवन उतना भारी नहीं है जितना तुमने बना दिया है इसको। ये कोई कोलू का बैल थोड़ी ना है कि हम उसे ढो रहे हैं, होने को तो वो है ही, ढो बोझा तो है ही वो। अब चूंकि हम बोझे को हटा नहीं सकते, तो हमें उस बोझे को अपने दिमाग से, जो भी हमारे पास दिया गया बुद्धि, उतने से ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम कैसे उसको सीमित कर पाए और कैसे इसी में आनंद ले सकें। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मूल प्रकृति है वो हमें चैन से, या मन है वो हमें बैठने नहीं देता है। उसको अगर आप थोड़ा समझा ले गए तो आप देखिए जीवन कितना आनंददायक है। बहरहाल ये जीवन पे काफ़ी लंबा प्रवचन हो गया, मैं उम्मीद करूँगा तुम्हें जीवन समझ में आया होगा। धन्यवाद।